हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर लाइफ साइंस चैनल। आज जो है हम HAU यूनिवर्सिटी हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का जो है आज यहाँ पर हम पेपर डिस्कस करेंगे। HAU यूनिवर्सिटी के अंदर 2023 टू 2024 PhD एडमिशन के लिए जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाया गया है। ये एंट्रेंस टेस्ट जो है रिलेट करता है PhD एडमिशन ऑफ कॉलेज ऑफ बेसिक साइंस एंड ह्यूमैनिटी के लिए, जिसका मेन सब्जेक्ट है जूलॉजी। तो यहाँ पर जो है हम जूलॉजी का जो PhD एंट्रेंस पेपर है उसके बारे में देखेंगे। इस पेपर में टोटल आपको 100 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क्स का है। तो टोटल मार्क्स जो यहाँ पर रहने वाले हैं वो भी कितने रहेंगे, 100 मार्क्स ही रहेंगे। तो सबसे पहले हम मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन क्या है, द ग्रुप ऑफ एनिमल इन विच माउथ अराइज अवे फ्रॉम द ब्लास्टोपोर। ऐसे एनिमल जिनके अंदर जो माउथ की फॉर्मेशन है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, किससे, ब्लास्टोपोर से। तो इस टाइप के एनिमल जो हैं वो किस ग्रुप में आ जाएंगे, ड्यूटेरोस्टोमिया। द एनिमल किंगडम हैविंग अ ट्रू सिलोम। ट्रू सिलोम जिन एनिमल के अंदर पाया जाता है, फर्स्ट टाइम जिनके अंदर देखा गया ट्रू सिलोम, तो वो एनिमल्स हैं एनालिड्स। थर्ड क्वेश्चन है, ऑर्गेन ऑफ लोकोमोशन इन काइनोडर्मेटा। काइनोडर्मेटा के अंदर हम लोकोमोशन की बात करते हैं तो वहाँ पर लोकोमोटरी ऑर्गेन आ जाते हैं, ट्यूब फिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रैक्टाइल प्रोटीन ऑफ ए मसल। मसल के लिए कंट्रैक्टाइल प्रोटीन्स क्या है, तो वी नो दैट मायोसिन एंड एक्टिन। तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द एरिस्टोटल लैंटर्न इज़ यूजफुल इन। पहले तो बात की जाए ये एरिस्टोटल लैंटर्न एक्चुअल में है क्या। ये डेंटल अपीयरेंस होती हैं सी अर्चिन के अंदर। जितने भी अर्चिन्स एनिमल होते हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, उनके अंदर डेंटल अपेंडेजेस होती हैं जो कि काम आती हैं चीविंग में। नेक्स्ट है, चीफ फंक्शन ऑफ नीमेटोसाइट्स। नीमेटोसाइट्स पाई जाती हैं सिलेंट्रेट्स के अंदर, जिसका काम होता है टू पैरालाइज इट्स प्रे। डाइजेशन इन सिलेंट्रेट। तो सिलेंट्रेट के अंदर डाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो फर्स्ट एक्स्ट्रा सेलुलर देन इंट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर के अंदर क्या होता है, जो नीमेटोसाइट्स हैं ये पैरालाइज करती हैं अपने प्रे को। इंट्रा सेलुलर के अंदर पार्शियल डाइजेशन जितना रह गया है वो डाइजेशन टेक प्लेस होता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैविटी में। 8th क्वेश्चन है, बुक लंग आर रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर ऑफ। बुक लंग्स जो है ये कैरेक्टर है आर्थ्रोपोडा के अरेकिनिड्स क्लास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेस्पिरेशन इन पैलिमोन अक्कर बाय। तो रेस्पिरेशन जो होता है पैलिमोन में वो होता है ब्रैंकाई और गिल्स के थ्रू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्वाइनोटैलिक एनिमल। तो ग्वाइनोटैलिक एनिमल्स कौन से हैं, अरेकिनिड्स हैं। अरेकिनिड्स में जो है स्पाइडर्स आ जाते हैं। 11th क्वेश्चन है यहाँ पर, द फर्स्ट इनवर्टिब्रेट टू पोसेस ट्रू नर्व सेल्स। जिनके अंदर ट्रू नर्व सेल्स जो है हमें देखने को मिलती है, तो यहाँ पर राइट ऑप्शंस जो है वो है बी, स्पंजेस। 12th क्वेश्चन है, सिविलाइजेशन ओरिजिनेट इन फाइलम डैश फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहले किस फाइलम में सिविलाइजेशन देखने को मिला। तो सबसे पहले सिविलाइजेशन किस फाइलम के अंदर हमें देखने को मिलता है, तो वो है एनिलिडा। एम्फीब्लास्टुला लार्वा अक्कर इन द क्लास। तो यहाँ पर जो आप तीनों क्लासेस देख रहे हो, कैलकेरिया है, हेक्सा एक्टिनिलीडा है, डेस्मोस्पोंजिया है, तो ये तीनों ही क्लासेस जो हैं पोरीफेरा फाइलम से बिलोंग करती हैं। तो यहाँ पर एम्फीब्लास्टुला लार्वा जो है ये पाया जाता है कैलकेरिया क्लास के अंदर। नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन, मिरासीडियम लार्वा इज ऑफ फैशियोला हेपेटिका।
तो फैशियोला हेपेटिका का जो लार्वा है यहाँ पर मेरासीडियम है। आगे मूव करते हैं हम 15 क्वेश्चन की तरफ। तो 15th क्वेश्चन क्या कहता है, टीनोप्लाना एंड सिलोप्लाना हैव बीन कंसिडर द मिसिंग लिंक बिटवीन। जो टीनोप्लाना है और सिलोप्लाना है ये क्या है, मिसिंग लिंक है। किसके मिसिंग लिंक है, तो सिलेंट्रेटा एंड प्लेटीहेल्मिन्थेस यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। द ऑर्डरिंग ऑफ एनिमल्स इनटू अ ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेशनशिप इज नोन एज। तो जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर। 17th क्वेश्चन है, द साइंस ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज सिस्टेमैटिक्स। तो सिस्टेमैटिक्स यहाँ पर राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, कैटेगरी प्रेजेंट बिटवीन जीनस एंड फैमिली। तो जो कैटेगरी जीनस और फैमिली के बीच में पाई जाती है वो है ट्राइब्स। 19 क्वेश्चन है, द लेवल ऑफ टैक्सोनॉमी बाय विच द अरेंजमेंट ऑफ स्पीशीज in their natural system of category is made। तो बीटा टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट है 20th क्वेश्चन, डैश हेल्प टू ड्रा फाइलेटिक lineage ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिससिमिलैरिटी। तो यहाँ पर आ जाएंगे फिनेटिक्स। जो फिनेटिक्स होते हैं इन्हीं के बेसिस पर आप किसी भी लिनिएज के अंदर सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी को डिफाइन कर सकते हो। 21 क्वेश्चन है, ग्रुप ऑफ इंटरब्रीडिंग नेचुरल पॉपुलेशंस दैट आर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। यहाँ पर देखो मेन वर्ड ही क्या है, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है फ्रॉम अदर सच ग्रुप। तो इस टाइप की जो यहाँ पर ये जो डेफिनेशन दी गई है ये किसके लिए दी गई है, फॉर स्पीशीज। 22 क्वेश्चन है यहाँ पर, दोज नॉर्मली इनहिबिटिंग कम्प्लीटली डिफरेंट जोग्राफिकल एरिया। ऐसे स्पीशीज़ जो किसी जोग्राफिकल एरिया की वजह से क्या हो गई हैं, सेपरेट हो गई हैं। तो इस टाइप की स्पीशीज़ को क्या कहेंगे हम, एलोपैट्रिक स्पीशीज़। 23 क्वेश्चन है, द लोवेस्ट टैक्सोनॉमिकल नेमेबल कैटेगरी और जियोग्राफिकली सेपरेटेड aggregates of local population of the species is। तो these are called subspecies। आगे है क्वेश्चन नंबर 24। 24 क्वेश्चन है, any attribute of a member of a taxon by which it differ from a member of a different taxon। एक टैक्सोन का मेंबर दूसरे टैक्सोन के मेंबर से डिफ़र करता है। तो कैसे डिफ़र करता है, बाय देयर टैक्सोनॉमिक करैक्टर। 25th क्वेश्चन है, टू और मोर नेम बिलोंग टू द सेम टैक्सोन। एक ही टैक्सोन को जब दो या दो से ज़्यादा नाम बिलोंग करें तो उसे कहा जाता है सिनोनिमी। 26 क्वेश्चन है, द सिंगल स्पेसिमेन सिलेक्टेड बाय द ऑथर। एक सिंगल स्पेसिमेन को सिलेक्ट कर लिया गया किसी ऑथर के द्वारा, ऑफ ए स्पीशीज एज इट्स टाइप और ओनली स्पेसिमेन नोन एट द टाइम ऑफ डिस्क्रिप्शन इज नोन एज। तो उसे कहा जाता है होलोटाइप। आगे हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। आज इस वीडियो के इस पार्ट में जो है हम ओनली 50 क्वेश्चन को ही जो है देखेंगे। आगे के जो 50 क्वेश्चन होंगे वो इस वीडियो के सेकंड पार्ट में आपको देखने को मिलेंगे। जो भी आपको इस वीडियो में आंसर बताए जा रहे हैं हर क्वेश्चन के, जो HAU ने अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम में की प्रोवाइड की है, ये आंसर जो हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको शो किए जा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि भाई किसी क्वेश्चन का आंसर ये नहीं होना चाहिए या इसके अलावा इसका आंसर कोई दूसरा है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। 27 क्वेश्चन है, द की स्पेशली मेंट फॉर फील्ड वर्कर। वो की जो स्पेशली बनाई गई है किसके लिए, फील्ड वर्कर के लिए, नॉन टैक्सोनॉमिस्ट के लिए, हु कैन आइडेंटिफाई कॉमनली अकरिंग स्पीशीज़। जो कॉमनली अकरिंग स्पीशीज़ होती हैं जो नॉर्मली हमें मिल जाती हैं
उनको आइडेंटिफाई करने के लिए विद द हेल्प ऑफ करेक्टर टुगेदर विद देयर फिगर इन ए कंपैरेटिव मैनर, जिसमें फिगर्स जो हैं वो कंपैरेटिव मैनर में लिखे होते हैं, तो वो कौन सी टाइप की है, तो उस की का जो है यहाँ पर आपको नाम बताना था, तो उस की का नाम है पिक्टोरियल की। आगे है 28 क्वेश्चन। ऑल वाइल्ड अनडोमेस्टिकेटेड एनिमल इन देयर नेचुरल हैबिटेट आर, सभी के सभी एनिमल जो कैसे हैं, अनडोमेस्टिकेटेड हैं, वाइल्ड हैं, तो उनके नेचुरल हैबिटेट में आप उन्हें क्या कहोगे, या उनकी लाइफ जो है वो कैसी लाइफ होगी, तो वो हो जाएगी यहाँ पर वाइल्ड लाइफ। आगे है 29th क्वेश्चन। द सक्सेस ऑफ अ पॉपुलेशन इज रिफ्लेक्टेड इन इट्स डैश, दैट इज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया ऑफ वॉल्यूम। देखो सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल की बात की जा रहे हैं, पर यूनिट एरिया, किसी एरिया में पाए जाने वाले इंडिविजुअल्स का नंबर कितना है, तो वो क्या बताएगा, वहाँ की डेंसिटी को। 30 क्वेश्चन है। ए जोन ऑफ ट्रांजिशन, एक जोन है ट्रांजिशन का बिटवीन एडजेसेंट इकोलॉजिकल सिस्टम। मान लीजिए बीच में कोई रिवर है, इस रिवर के लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड में आपको इकोलॉजिकल सिस्टम्स देखने को मिल रहे हैं। हैव ए सेट ऑफ करेक्टर यूनिकली डिफाइंड बाय स्पेस टाइम स्केल बाय द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एडजेसेंट इकोसिस्टम। तो ये किसका टाइप है, ये टाइप आ जाता है इकोटोन का। जब भी ये ट्रांजिशन ऑफ जोन सेपरेट करेगा दो इकोसिस्टम्स को, तो क्या होगा, इकोटोन। क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन क्या कहता है, इंडिया कंट्रीब्यूट टू अबाउट व्हाट परसेंट ऑफ नॉन ग्लोबल डाइवर्सिटी। नॉन ग्लोबल डाइवर्सिटी जो है वो है 8%। विच फैक्टर लिमिट द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम मोस्ट ऑफन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी, सोलर रेडिएशन और लाइट। 33 द फूड चैन विच स्टार्ट फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज, वो फूड चैन जो स्टार्ट होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, तो वो फूड चैन होती है डिट्रेस फूड चैन। द इफिशियंसी ऑफ एनी इकोसिस्टम इज बेस्ट डिपेक्टेड बाय द पिरामिड ऑफ, जो एफिशिएंसी है किसी भी इकोसिस्टम की, आप किस टाइप के पिरामिड से जो है सबसे बेस्ट एक्सप्लेन कर सकते हो, तो वो होती है एनर्जी पिरामिड। ताजमहल इज ट्रीटेड, या फिर ताजमहल इज थ्रिएटेंड टू द इफेक्ट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। 36 क्वेश्चन। वट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का कैरेक्टर्स जो है यहाँ पर हमें बताना था कि भाई इकोसिस्टम का क्या कैरेक्टर है, तो राइट ऑप्शन जो है यहाँ पर इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर। नेक्स्ट है फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया वाज। फर्स्ट नेशनल पार्क है यहाँ पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। द की क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग हॉट स्पॉट्स आर, किसी भी एरिया को आप हॉट स्पॉट कब जो है डिक्लेयर करते हैं, कब हम बताते हैं, तो इसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर जब नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीशीज़ और डिग्री ऑफ थ्रेट्स क्या हो जाएं, बढ़ जाते हैं, तो उस एरिया को कहा जाता है हॉटस्पॉट एरिया। आगे है क्वेश्चन नंबर 39 विच ऑफ द हॉट स्पॉट फॉर बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया के अंदर कौन सा हॉट स्पॉट जो है वो पाया जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वेस्टर्न घाट। 40 क्वेश्चन है द कैरेक्टरिस्टिक पॉपुलेशंस ग्रोथ कर्व ऑफ ए बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया की जो ग्रोथ कर्व होती है वो किस टाइप की होती है, तो जो ग्रोथ कर्व है फॉर बैक्टीरिया इज अ स्ट्रेट टाइप। स्ट्रेट टाइप क्या होगी यहाँ पर, ग्रोथ कर्व होगी। 41 क्वेश्चन है हार्डी वेनबर्ग लॉ हेल्प इन डिटेक्टिंग। जो हार्डी वेनबर्ग लॉ है वो हमें
किस चीज़ में हेल्प करता है, किस चीज़ को बताता है, तो बताता है जीनोटिपिक या जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी को। 42 क्वेश्चन, which adaptive radiation is used by the poikilotherms to protect against extreme heat? एक्सट्रीम हीट से बचने के लिए जो पोइकिलोथर्म्स होते हैं वो किस चीज़ का यूज़ करते हैं, किस एडेप्टेशन का जो है वो इस्तेमाल करते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर है एस्टिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ आर सिलेक्टेड स्पीशीज? आर सिलेक्टेड स्पीशीज का फीचर नहीं है। तो पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि आर सिलेक्टेड स्पीशीज होती क्या है, जिनके अंदर क्या हो, रिप्रोडक्शंस जो नंबर होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, बहुत सारे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, बट वहाँ पर पेरेंटल केयर नहीं होती। तो यहाँ पर नोट अ फीचर पूछा है, तो यहाँ पर पेरेंटल केयर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, ए बायोलॉजिकल साइकिल और रिदम दैट इज अप्रोक्सीमेटली 24 हावर लॉन्गर इज कॉल्ड ए ब्रैकेट एन साइकिल। तो हमें बताना है कि उसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सर्कैडियन साइकिल। क्वेश्चन नंबर 45, द स्टडी ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट एंड इवोल्यूशन इन एनिमल बिहेवियर इज कॉल्ड। जब आप स्टडी कर रहे हो नेचुरल इन्वायरमेंट की या इवोल्यूशन ऑफ एनी एनिमल बिहेवियर की, तो इस टाइप की स्टडी को कहा जाता है इथोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 46 क्वेश्चन कहता है द प्रोक्सीमेट cause of behavior are interactions with the environment but behavior is ultimate shape by, तो ultimate shape by evolution। Question number 47, if the population of predator increase with an area के साथ साथ predator की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, तो प्रे की जो पॉपुलेशन है उस पर क्या इफेक्ट आएगा? तो जो प्रे की पॉपुलेशन है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज। क्वेश्चन नंबर 48, बिहेवियरल ट्रेट ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कंट्रोल बाय इट्स। जो बिहेवियरल ट्रेट होते हैं ऑर्गेनिज्म के वो कंट्रोल किए जाते हैं बाय इट्स इन्वायरमेंट, ठीक है, क्योंकि बिहेवियर फैक्टर है यहाँ पर। आगे है क्वेश्चन नंबर 49 नंबर क्वेश्चन कहता है इन हनी बी सोसाइटी द वर्कर कास्ट कंसिस्ट ऑफ। जो वर्कर की कास्ट होती है वो बनी हुई होती है, तो वर्कर्स में क्या आ जाती हैं? ओनली फीमेल्स। क्वेश्चन नंबर 50, माइग्रेशन इन बर्ड इज अ सेट ऑफ बाय इंक्रीज इन द लेवल ऑफ हार्मोन सिक्रेटेड बाय विच एंडोक्राइन ग्लैंड। तो यहाँ पर हमें बताना था कि किस ग्लैंड की सिक्रेशंस के इंक्रीज़ होने पर बर्ड के अंदर क्या होता है? माइग्रेशन होता है। तो माइग्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो राइट आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा? बी। तो इस वीडियो में सिर्फ 50 क्वेश्चन ही। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।